आपने हर जगह सुना होगा कि एसआईपी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। हर महीने बस 5,000 रुपये डालो और 20 साल में करोड़पति बन जाओ। पर क्या ये पूरा सच? सच ये है कि 12% रिटर्न कोई गारंटी नहीं है। ये कोई बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम नहीं है जहां आपका रिटर्न बिल्कुल गारंटी हो। ना तो ये बैंक एफडी है और ना ही पोस्ट ऑफिस स्कीम जहां आपका पैसा सेफ है। यूट्यूब पर लोग सिर्फ वेल्थ गेन दिखाते हैं पर कोई वेल्थ लॉस की बात ही नहीं करता। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 3 कड़वे सच बताऊंगा जो आपके एसआईपी पोर्टफोलियो को तबाह कर सकते हैं। और अगर आपने तीसरा पॉइंट मिस किया तो आपका पूरा प्रॉफिट टैक्स और इन्फ्लेशन में खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी। लोग सोचते हैं कि एसआईपी का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगा। हमारे रिटर्न्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे। हमारे रिटर्न्स गारंटेड हैं। हर चीज पॉजिटिव रहेगी। पर मार्केट ऐसा काम नहीं करता। मार्केट में अप्स भी होते हैं तो डाउनफॉल भी आता है। जरा 2020 का साल याद कीजिए। जब कोविड आया तो निफ्टी 50 ओवरनाइट 30% से ज्यादा फॉल हो गया। और ये देखिए, अगर हम गूगल पर भी देखें तो मैंने निफ्टी 50 सर्च किया और ये देखिए 30% डाउन। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने 2005 में एसआईपी स्टार्ट करी। उन्होंने 15 साल मेहनत से पैसा बचाया, 15 साल तक एक डिसिप्लिन मेंटेन किया और लगातार हर महीने शिद्दत से एसआईपी करते रहे। उन्हें 2020 में अपनी बेटी की शादी या घर के लिए पैसा निकालना था, लेकिन क्रैश की वजह से उनका 50 लाख का कॉर्पस एक झटके में 35 लाख का बन गया। सीधा 30% के अप्रॉक्स ड्रॉप। 15 साल का डिसिप्लिन पर गलत टाइमिंग की वजह से 15 लाख का नुकसान। इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। अगर मार्केट तब नीचे गिर गया जब आपको पैसे चाहिए तो आपकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। लेट्स एज्यूम कि हमने एक एसआईपी में डिसिप्लिन रखा एंड एक कंटिन्यूटी मेंटेन की। मार्केट भी अच्छा चला एंड रिटर्न्स हमारे ओवरऑल ग्रीन में रहे। हम खुश होते रहे कि हमें 12 या 15% रिटर्न मिल रहा है। पर क्या आपने रियल रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं? देश में एवरेज इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% से 7% की रफ्तार से हर साल बढ़ रही है। इसका मतलब है अगर आपका पैसा 12% से बढ़ रहा है तो आपका असली मुनाफा सिर्फ 5% ही हो रहा है। एक और बात, जो चीज आज 100 रुपए की मिलती है वो 20 साल बाद 400 रुपए की होगी। आपका 1 करोड़ का गोल आज तो बहुत बड़ा लग रहा है पर 20 साल बाद उस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर आज के कंपैरिजन में सिर्फ 25 लाख के बराबर ही होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर, टैक्सेस। ज्यादातर इन्वेस्टर्स सिर्फ बिफोर टैक्स रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन जो हम एसआईपी करते हैं वो कैपिटल गेन्स के अंडर आता है, जिसपे 2 तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। पहले रूल्स अलग थे पर अब नए रूल्स के मुताबिक आपके मुनाफे पर सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन फंड्स पर लगता है जो आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उन फंड्स पे लगता है
जो आपने 1 साल से अधिक रखे। माने कि अगर आपने मेहनत से 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो 1.25 लाख तो सीधा सरकार के पास चला जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि SIP बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस आपको 3 काम करनी है। पहला आता है स्टेप अप SIP, जहां आप अपनी SIP अमाउंट को हर साल इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है, इमरजेंसी फंड। तीसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी। जब गोल पास हो, SIP रिस्क फ्री नहीं है, पर डिसिप्लिन के साथ ये बेस्ट टूल है। लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।